नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको नई अपनी लीगल जीके की सीरीज लेके आया हूं। लीगल जीके का आज हमारा ये 10th एपिसोड है। आज के हम लीगल जीके के कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो है मेजरली केस लॉज के बारे में बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स और जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उसको हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होता है अपना 2023 के जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं ना, उस चीज के परस्पेक्टिव में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपने पर्टिकुलर लीगल जीके की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सेकंड, एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड के अंदर तो अवेलेबल है ही। आप स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का नाम डालकर अपना गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मेरा ऐप डाउनलोड करके पर्टिकुलर जो हम लीगल जीके के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाया करेगी। दूसरी बात यहां पे आपको ध्यान रखने वाली क्या है कि जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। तो आईफोन के अंदर डाउनलोड करने का जो तरीका होगा वो बहुत सिंपल है। आपको माई इंस्टीट्यूट नाम से अपना ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद वहां पे आपसे ORG कोड मांगेगा। तो ORG कोड हमारा क्या है? ZPOGS, बस, ठीक है, ZPOGS। तो आप ये कोड टाइप करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर अपना नाम क्या है आपका, OTP आएगा, बस हो गई डाउनलोड ऐप। बस इतना सा काम करना है। तो आईफोन के अंदर आपको माई इंस्टीट्यूट नाम से ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करना है रेड कलर की। फिर वहां पे आपसे ORG कोड मांगा जाएगा। ORG कोड क्या है हमारा? ZPOGS। तो जैसे ही आप ये कोड डालोगे अपना ORG वाला, बात खत्म, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेना, OTP आ जाएगा, ऐप लॉन्च, ऐप आपके आईफोन के अंदर ओपन अप हो जाएगी, बात खत्म हो जाती है। सेम टू सेम हम आईफोन के अंदर भी आ गई है, अब एंड्रॉइड के अंदर भी आ गई है। चलो मुद्दे वाली बात स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारा डिस्कशन होगा केसेस के ऊपर। तो सबसे पहला केस आता है राजेश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, 2022 सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। इस केस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट साहब ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर बोला था कि भाई देखो, अगर कोई भी हमारा ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चल रहा था और उसके अंदर जो एविडेंसेस ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड करे थे और ट्रायल कोर्ट के अंदर जो रिकॉर्ड करे गए थे, ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया एक्यूज व्यक्ति को, ठीक है जी। अब जो दुखी व्यक्ति था, विक्टिम होगा कि यार देखो यार, मेरे ऊपर अपराध हुआ है और ट्रायल कोर्ट ने इसको एक्विट कर दिया है। फिर विक्टिम भागा गया ऊपर की कोर्ट में, एपलेट कोर्ट के अंदर। अब एपलेट कोर्ट ने ये बात को समझा कि यार जो एविडेंसेस रिकॉर्ड करे गए हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर, वहां पे तो दो पहलू निकल के आ रहे हैं कि हाँ, एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद अपराध करा भी जा सकता है, ये एक इन्फ्रेंसेस सामने आया। अपराध नहीं भी किया जा सकता, ये इन्फ्रेंसेस सामने आ रहा है एपलेट कोर्ट के सामने। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एपलेट कोर्ट अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। एपलेट कोर्ट बस उस चीज को ध्यान रखेगा कि ट्रायल कोर्ट ने अपना दिमाग लगा के जो फाइंडिंग्स पकड़ते हुए एक्यूज व्यक्ति को एक्विट करा है, बात खत्म हो जाती है। ट्रायल कोर्ट, एपलेट कोर्ट यहां पे अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि नहीं यहां पे तो दो इन्फ्रेंसेस हैं कि एक्विट करा भी जा सकता था, नहीं भी किया जा सकता था। भाई ट्रायल कोर्ट ने पूरा मेरिट पे अगर एक्विट कर दिया है तो एपलेट कोर्ट के पास कोई यहां पे अधिकार नहीं है एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद दो इन्फ्रेंसेस निकाल के अपना कोई जजमेंट देने का। दैट्स इट। हम पढ़ भी लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ टू रीजनेबल कंक्लूजन्स आर पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ evidences on record, the appellate court should not disturb, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, the findings of the acquittal recorded by the trial court। सीधी बात है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, याद रखना। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, सेकंड केस के बारे में, तो काली चरण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2021 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, ठीक है। इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि भाई अगर एक्यूज जो है ना, वो अपने आप को खुद प्रॉपरली डिफेंड कर सकता है, अपने आप को खुद कटघरे में खड़ा करके विटनेस के तौर पे डिफेंड कर सकता है, उसका वही सिंपल तौर पे जैसे एक विटनेस का, आम विटनेस का अपना क्रॉस एग्जामिन होता है, तो वैसे इसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा, ठीक है। सारे काम वैसे ही होंगे जैसे किए जाते हैं, ठीक है। बट इसमें एक चीज याद रखनी है कि भाई आपको ना एक्यूज को अवेयर करना है कि भाई देख, तू जो है अपने आप को डिफेंड कर रहा है एक्यूज व्यक्ति, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज तेरे ऊपर हम यूज करेंगे ना, तो उससे मुखरियो मत कि अगर मान लेते आगे तेरे जो तू गवाही देगा एफिडेविट जमा कराने के बाद और वो बात गलत प्रूव हो जाती है, तो एक्यूज विल बी ऑल्सो लाइबल फॉर पर्जरी, याद रखना। तो इसके अंदर यही बात बोल के सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा था। क्या बोला था, पढ़ लेते थे। An accused can properly defend himself provided he is clearly informed about the nature, ये इंपॉर्टेंट है, nature of the allegations against him before the actual trial starts,
ठीक है। तो एक्यूज को पूरा क्लियरली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई देखो, अगर आपको अपना केस खुद डिफेंड करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पर जो एलिगेशंस हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे को फेस करनी पड़ सकती हैं, अपने आप को खुद तुम विटनेस बॉक्स में बुलाओगे, तो उस चीज को हम पहले तुम्हारे को इन्फॉर्म करके चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे हमारे ऑफर की बात करी जाए तो ऑफर की बात करी जाए तो यहां पे ऑफर वैलिड है हमारा केवल और केवल 10 जून तक। ठीक है, 10 जून तक ये ऑफर हमारा वैलिड है, जिसके अंदर आप जो है मेरा सीपीसी का बैच एंड लिमिटेशन का बैच आप इस्तेमाल में ले सकते हो। ठीक है, जो लोग लिमिटेशन एंड सीपीसी का बैच मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बैच चालू हो चुका है, तो ज्यादा क्लासेस नहीं हुए, एक दो तीन क्लास हुई है केवल। तो आप लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 50% डिस्काउंट का ऑफर केवल और केवल 10 जून तक वैलिड रहेगा। लास्ट डे ये ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रैब करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड आईफोन यूजर्स के लिए भी ऐप डाउनलोड हो चुकी है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? तो 10 जून तक यहाँ लिए ऑफर वैलिड है, 10 जून तक। ठीक है, तो 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इतने अमाउंट पे करके आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, लेटेस्ट नोट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट केस लॉज, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, मेंस की प्रिपरेशन, प्री की प्रिपरेशन, सब कुछ होगा आपका, सब कुछ मतलब कंप्लीट। मैं आपको पूरा बेस्ट और बेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल, सारा का सारा। बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। पॉन आदित्यन वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मद्रास 1999 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये बोला गया था कि भाई अगर कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ द नारकोटिक्स इंटेलिजेंस का कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर है, एक्यूज व्यक्ति ने उस इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास में जाके कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। ठीक है जी, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी कि हाँ जी भाई, मेरे पास, मैंने अपराध करा है, मेरे पास ड्रग्स पाए गए थे, मैं ड्रग्स का धंधा करता हूं, वगैरह वगैरह, ऐसा उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट या नारकोटिक्स इंटेलिजेंस को दे दी। तो क्या ये कन्फेशनल स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पे यूज करा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला करा जा सकता है, बात खत्म। इसको पढ़ लेते हैं। Honorable Supreme Court held that the confessional statement made by the appellant while in the custody of the intelligence officer, Narcotics Intelligence Bureau, was admissible. ये इंपॉर्टेंट चीज है। In evidence as in the absence of any complaint threat। मतलब वही है कि अक्यूज को प्रेशराइज ना करा गया हो, धमकी नहीं दी गई हो, जान से मारने की धमकी नहीं दी गई हो, कंप्लेंट कर दूंगा तेरे खिलाफ, ऐसा कोई एलिगेशंस ना करा गया हो, तब ये कोर्ट के अंदर एडमिसिबल हो जाती है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोली थी। एंड यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 सुप्रीम कोर्ट का केस है अपना। इस केस के अंदर क्या बोला था कि भाई देखो, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज कर देते हैं ना, तो पुलिस ऑफिसर की यहाँ पे ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर वो एफआईआर को पोर्टल के ऊपर पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड करा जाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए। इतनी सी बात अपने सुप्रीम कोर्ट ने बात को बोलकर क्लियर कर दिया था। यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस ऑन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द एफआईआर विद इन 24 आवर्स ऑन पुलिस वेबसाइट और स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट। दैट्स इट। याद हो रही है ना सारी चीजें? याद करते रहना भाई, ठीक है, बार बार। और आप लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, तो इसीलिए मैंने अपना ऐप डाउनलोड करवाने के लिए आपको बोला है, ताकि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए करेगी। ठीक है, तो आप कभी भी अपना मेट्रो में जा रहे हो, कोई बाहर हो, अपना ऐप ओपन अप करा, पीडीएफ निकाली, रिवाइज करने बैठ गए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए लास्ट केस है हमारी क्लास का, ठीक है, आज की क्लास का, लवेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2012 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, अगर कोई भी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा गया है, वारंट भेजा गया है, बंदा जो है सम्मन पे नहीं आ रहा, वारंट पे नहीं आ रहा, ठीक है, भगोड़ा घोषित कर दिया है कोर्ट ने, या अपने आप को छुपा के बैठा हुआ है, अंडरग्राउंड होकर बैठा हुआ है, कोर्ट बुलाया जा रहा है, सम्मन भेज के, वारंट भेज के, एंड दैट अक्यूज पर्सन इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट विद द डिजायर्ड टाइम विच वाज फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तब ऐसे केस में वो चुपचाप व्यक्ति जा रहा है और अपना एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा रहा है कि जैसा मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति को कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, कोई भगोड़ा घोषित हो चुका है, अपने आप को एब्सकॉन्डिंग करके छुपा के रखा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में जाके ग्रांट करवा ले। और ऐसे व्यक्ति को कोई भी कोर्ट, भले ही वो कोर्ट ऑफ सेशन हो, भले ही वो हाई कोर्ट हो, 438 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर फाइल होती है ना एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन, आप या कोर्ट ऑफ सेशन में लगाओ या हाई कोर्ट में लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, कॉन्करेंट जुरिडिक्शन होता है दोनों कोर्ट्स का। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी कोर्ट, कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन हो या हाई कोर्ट हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करेगा। कैसे व्यक्ति को? जो कोर्ट के द्वारा पीओ डिक्लेयर हो गया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और जो एब्सकॉन्डिंग है, और जो अपने आप को कंसील करके रख रहा है अपनी आइडेंटिटी को, और कोर्ट उसे बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहा। ठीक है जी,
क्लियर हो गया। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हमने कौन कौन से केस पढ़े हैं। सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अंदर बोला था कि एपलेट कोड जो है अगर दो इन्फ्लुएंसेस शो होते हैं तो एक्विटल की फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट को छेड़छाड़ नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। कालीचरण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला था कि अगर एक्यूज अपने आप को डिफेंड करना चाहता है करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको पहले क्लियरली इन्फॉर्म कर दो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, एलिगेशंस आपके ऊपर क्या लगे हैं, वगैरह वगैरह। फिर हमने ऑफर की बात करी थी कि 10 जून तक आपको ऑफर ये वैलिड है, तो 10 जून तक आप लोग अगर 50% डिस्काउंट का ऑफर अवेल कर लेते हो, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। याद रखिएगा ये 10 जून तक ऑफर वैलिड रहेगा, इसके बाद आपको ऑफर ये नहीं मिलेगा। क्लियर है। फिर बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब जो लोग पढ़ रहे हैं। एंड इस केस के अंदर पॉन आदित्यन वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मद्रास 1999 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस ऑनर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि अगर कोई भी व्यक्ति ने कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास में जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हैं, तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट यूज करी जा सकती है एज एन एविडेंस के तौर पे। और हमने अंदर इसके अंदर क्या पढ़ा था कि ये वाला केस यूथ बार एसोसिएशन 24 घंटे के अंदर एफआईआर अपलोड करो पुलिस की वेबसाइट पे या स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। और लास्ट केस लविश वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। इस केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस के द्वारा कोर्ट के द्वारा पीओ डिक्लेयर हो गया है, ऐसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। बात खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई है और लीगल जीके की मेरी डेली क्लासेस आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, या कभी मिस हो जाती है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। कैसा आपका रिव्यू रहा है, मैं जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं वो आपको बढ़िया लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो लाइक करके मुझे मेरा एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।